आज जो बात उजागर हुई है, जो भाजपा का भ्रष्टाचार, जो भाजपा के संरक्षित भ्रष्टाचार का प्रारूप उजागर हुआ है और जिसमें भाजपा के लोगों की हिस्सेदारी है, ये देश के सामने है। इसमें किसी भी विपक्षी दल का या एनडीए के सहयोगी दल का सम्मिश्रण अगर कहा जाए सीधे तौर पे, तो मुझे दिखाई नहीं देता। और एक बात, सबसे नहीं बड़ी बात, मैंने एक नहीं, जो आप जो बात कर रहे हैं कि चंदा, ये जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इसका इस्तेमाल किया गया बंगाल चुनाव में। दर्शक लिख रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद हो गया है तो राम मंदिर के चढ़ावे में का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद हो गया, चढ़ावे का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, प्लस लखनऊ में ही 200-250 करोड़ का भाजपा कार्यालय बनने जा रहा है। ऐसे कई 5 स्टार कार्यालय जो पूरे देश पे बने हैं, उनकी भी ऑडिट होनी चाहिए। संघ जैसी संस्था जिसकी कोई मान्यता नहीं है, उसको भी चंदे मिलते हैं। उस चंदे के ऊपर ना कोई फेमा लागू होता है, ना कोई कानून देश का लागू होता है। और मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र जो है देश में, अपराधियों को अपराध को लेकर के और अपराध के वर्गीकरण को लेकर के जो नई परिभाषा गठित की जा रही है कि अगर वो भाजपा से जुड़ा है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, वो चोर डकैत नहीं कहा जाएगा। तो जो इस तरह के मामलों में जेलों में निरुद्ध है, मुझे लगता है उनको, उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। तब इस देश में ये बात कह देनी चाहिए कि न्याय के एक तराजू में भाजपा है, दूसरे तराजू में देश की जनता है। तो ये तो कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे ना सर। तो यहाँ पे कोर्ट को अगर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, अपनी मर्यादा और गरिमा की रक्षा करनी है, तो मुझे लगता है कोर्ट को बिना देर किए इसका संज्ञान ले लेना चाहिए। सेल्फ कॉग्निजेंस लेने की पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। सुओमोटो लेना चाहिए, सुओमोटो लेने की पावर है कुत्ते के काटने का। दिल्ली में सुनिए, स्ट्रीट डॉग कुत्तों के काटने का संज्ञान ले सकती है कोर्ट अगर, तो मुझे लगता है ये तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को धूमिल किया गया। एक सरकार जो राम मंदिर की भावनात्मक शब्दों की आड़ में जनता को लूट रही थी इस देश के, वो जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो रही है। ट्रस्ट को भंग नहीं किया गया, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र अभी भी वैसे बने हुए हैं। वो एविडेंस मिटा देंगे, सारे सबूत सारे मिटा देंगे। किस बात की एसआईटी बनाई आपने भाई? किसको बेवकूफ समझ रहे हैं आप? यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस देश में है, जितने कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं, जितने पत्रकार, क्या वो जानते नहीं, समझ नहीं रहे आपकी मंशा क्या है? किसको बेवकूफ समझ रखा है भाजपा ने कि आपसे कम बौद्धिक स्थिति है लोगों की, कि आप खुलेआम डकैतों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब अपने मुंह पे काली पुत गई, गोबर के अंदर, तो आप पैसा बताइए गोबर के अंदर बराबर हो रहा है, ऐसे ऐसे पैसा छुपाया जा। तो ये भाजपा के नैतिक चरित्र का जो पतन था, ये उसके पाताल लोक में, गर्त में जाने का एक अंतिम पड़ाव है। मुझे नहीं लगता अब इस पे मोदी जी अगर मौन रह करके विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो वो आत्ममुग्धता से प्रेरित है, ये बात साबित हो गई। अमित शाह जी मौन रह करके गृह मंत्रालय और ईडी को अगर इंटरव्यू नहीं करने देना चाहते, तो ये अमित शाह जी की नीति भी सवाल है। ऐसे भ्रष्ट आचरण कारित करने वाली कालखंड की सबसे भ्रष्ट उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि एक एफआईआर, बताइए, एफआईआर खेलने वाली सरकार आज एफआईआर नहीं करा रही है। एफआईआर के मामले में तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार को पारंगत उपलब्ध है। लखनऊ का हजरतगंज थाना जो एफआईआर कराने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वहां पे बताइए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रत्यावेदन दिया है, जाके तहरीर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी वहां पे। मुझे नहीं पता अभी तक वहां पे एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराना सीओ के निर्देश पे होता है। ये सब हाई प्रोफाइल मामले हैं भाई, इसको हाई प्रोफाइल मामला कहते हैं। और हाई प्रोफाइल मामले में जब भाजपा के लोगों, संघ के लोगों, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ट्रस्ट में शामिल हों, तब तो कहीं ना कहीं बात तो है कि चोर चोर मौसेरा भाई। टोटी चोर तो साबित नहीं हो पाया कोई, लेकिन चंदा चोर तो ये साबित हो गए, चंदे के डकैत साबित हो गए सब। भारत को ऐसी आजादी दिलाई कि पूरे भारत को ही लूट लिया, बताइए। रामद्रोही घोषित हो गए सर, रामद्रोही है भैया। भारत 1947 में आजाद हुआ था सर, भाजपा तो 1980 में बनी थी। इनका कौन सा योगदान है? जितने बौद्धिक विकलांग है सभी 2014 के बाद कहते हैं भारत आजाद हुआ। तो 2014 के बाद ये बात भी कालखंड में आनी चाहिए कि 2014 के बाद आजाद भारत में अगर अयोध्या को किसी ने लूटा तो वो भाजपा और भाजपा के निर्मित ट्रस्ट के लोग थे। अयोध्या तो दोबारा लूट ली गई। अब तो ये नहीं कह सकते कि अयोध्या तो आधुनिक युग में अयोध्या लूट ली गई। आज भाई अयोध्या नहीं भाई, करोड़ों, सबसे ज्यादा गबन सुनने में आ रहा है। एक भाजपा के नेता हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, कह रहे थे अखिलेश यादव जी पहले बताएं कि मस्जिद को कितने चंदे मिले। आप मंदिरों को लूट रहे हैं, मुगल आए वो भी मंदिरों को लूट के ले गए, भाजपा के लोग भी मंदिरों को लूट रहे हैं, और उन्हें मस्जिद के चंदे का कलेक्शन चाहिए कि कितना चंदा। अरे इतनी जानकारी चाहिए तो डिप्टी सीएम है,
संवैधानिक पद पे संस्थाओं से जांच करा ले। आश्चर्य होता है देख के बौद्धिक विकलांगता इन लोगों की। खुद जिम्मेदार पद पे बैठ करके चाहे तो जब चाहे जिसकी ऑडिट करवा ले, लेकिन अपने पद का दायित्व तो निर्वहन कैसे किया जाता, अपने पद का प्रोटोकॉल ही नहीं पता, क्या निर्वाहन करेंगे लोग। अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के तो इन लोग की राजनीति जीवित है। और ये जनता, अच्छी बात है, ये जो मामला आया है जनता को भी तय करने के लिए विकल्प चाहिए था। अब जनता का संकल्प टूट रहा है। जो जनता को लग रहा था कि अरे विवेक जी, बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट आया है कि जब पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं दी गई तो राम मंदिर चंदे में जो खेल हुआ उसकी हवा बनी लगने देंगे। अरे सर, अभी ऐसे बहुत खेल उजागर होंगे। ये राम मंदिर का मामला कोई सामान्य प्रकरण मत समझिए इसको। इस राम मंदिर के माध्यम से इस राम मंदिर की निधि को कहां लेके गए ये लोग, कहां डाइवर्ट किया गया, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। वो पैसा रिकवर होना बहुत जरूरी है। ये देश के लोगों ने, देश के धनाढ्य लोगों ने ये राम मंदिर ट्रस्ट को चंदा दिया था। राम, भगवान राम के लंगर चले। बताइए, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा गैस की किल्लत से वहां रसोई बंद हो गई थी, उसका भी झूठ खंडन कर रही थी सरकार, उसपे भी लीपापोती चल रही थी। और ये चोर, ये नकारों की सरकार, मक्कारों की, धूर्तों की सरकार, ये लोग बैठ करके बताइए ट्रस्ट के ऊपर एक एफआईआर नहीं कर रहे। ट्रस्ट को चोरी का पूरा भेंट चढ़ा दिया, राम मंदिर को लूट लिया पूरी तरह से। मैं कहता हूं 2 रुपए की चोरी हो, चोरी 2 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। अब अयोध्या में एक होर्डिंग लगी है, होर्डिंग लगाया था कांग्रेस के एक नेता अतुल शुक्ला ने। उसमें लिखा गया था कि जो व्यक्ति स्वयं दान की गई या किसी अन्य द्वारा दान की गई भूमि को छीनता अथवा हड़पता है वह 60,000 वर्षों तक मल में कीड़े के रूप में जन्म लेता है, एक श्लोक करके। और उस होर्डिंग को भी प्रशासन ने हटवा दिया। नहीं तो देखिए, ये बात, आज इस बात को तो सर जनता पे छोड़ते हैं। योगी सरकार होर्डिंग प्रचार प्रसार पे 100 करोड़ से हमारा बजट 100 करोड़ हुआ करता था। विपक्ष के नेता ने होर्डिंग लगाया कि जो दान चोरी करता है वो कीड़ा बनता है, तो उसको हटवा दिया गया। वो अपना भविष्य देखने के बाद लोगों को कुलबुलाहट होती है, अपने सत्य को देखने के बाद कुलबुलाहट होती है, अपना चरित्र जब उजागर हो जाए तो लोगों को बेचैनी होती है। और इसमें कोई एक दोषी नहीं है। मैंने कहा ना, योगी जी का सबसे गलत निर्णय था भाजपा के साथ रह करके राजनीति करना। अगर वो स्वच्छंद राजनीति भी कर रहे होते तो आज भाजपा से अधिक प्रतिष्ठित हो जाते हो। उन्होंने भाजपा में स्वयं को समाहित करके अपना विलय कर दिया। तो मतलब आपको भी लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भैया ये गुजरात वाले सब हेरा फेरी कर रहे हैं, योगी जी तो बड़े ईमानदार है? नहीं, मैं ईमानदारी की परिभाषा इनके लिए क्यों कहूं भाई? क्यों ईमानदार है ये मुख्यमंत्री हैं। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में किसी को छींक भी आती और वो गिर जाता तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ये लोग जिम्मेदार बताते थे। तो आज उत्तर प्रदेश में जो भी घटित हो रहा है वो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है। ये परिपाटी तो भाजपा के लोगों की शुरू की हुई है, हम इससे पीछे क्यों हटेंगे भाई? हम तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ये भ्रष्टाचार जो पनपा है, ये भ्रष्टाचार पनप रहा था योगी जी की सरकार में। योगी जी के पास एलआईयू थी, एलआईयू के पास क्या जानकारी नहीं होती? इतना बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा था। क्या योगी जी की सरकार में उनकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है? अच्छा, योगी जी तो गृह मंत्री भी है, ये बात तो हम भूल ही गए। योगी जी के ही नेतृत्व में तो गृह मंत्रालय भी है उनके पास, जिसमें कि पूरा एलआईयू संचालित होता है। तब तो ये होना ही था। हो सकता है कि अब तो यहाँ पे हिस्सेदारी दावेदारी की भी बात हो सकता है कि दबाई जाने, इसीलिए दबाया जा रहा, एफआईआर इसीलिए ना हो रही हो कि कहीं नाम ना आ जाए किसी ऐसे का, इसकी उम्मीद ना की जा रही हो। भाई एक दर्शक ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी का ब्रांच ऑफिस बन गया है। भाई जनता बहुत नाराज है, बहुत नाराज। नहीं, जनता की नाराजगी अगर दिखानी है जनता को, जनता सीधे सवाल पूछे। अब इसको योगी आदित्यनाथ जी की बात करिए, चाहे उनके संगठन की बात करिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करिए, चाहे बीजेपी की बात करिए, अब इसमें समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका नहीं। और समाजवादी पार्टी जो हमेशा नैसर्गिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, उसी ने इस मुद्दे को तूल दिया, वरना ये मुद्दा देश के सामने कभी नहीं आता। तो जनता को कम से कम नीति और नियति दोनों को आंकना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए। हम पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी से, हमने कभी भी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं किया और भाजपा ने कभी धर्म के बिना राजनीति नहीं की। ये महत्वपूर्ण अंतर है। हमने कभी नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया धार्मिक मामलों को राजनीतिक मामले में भुनाने के लिए, और भाजपा कभी इस नियंत्रण के बाहर नहीं निकली।
हमने हमेशा, जब भी हमने राजनीति की, निमंत्रण की राजनीति की, और भाजपा ने हमेशा नियंत्रण की राजनीति करने का प्रयास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हमने देश की जनता का कभी गला, उत्तर प्रदेश की जनता का गला दबा करके राजनीति नहीं की। ये जो फर्जी नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं कि अरे उस समय अपराधीकरण था, ये वो, ये क्या, कौन है ये लोग? ये जो आज हो रहा है भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम के सामने, भगवान राम की मर्यादा को तोड़ते हुए कौन लोग हैं? इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि जिस मंदिर का निर्माण अपशकुन या अशुभ शकुन में किया जाता है, वहां पे मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं पनपती, वहां पे ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उस ऊर्जा, फिर भी ये तो भगवान श्री राम के पुंज का प्रकाश है जो जागृत था, और जिसके कारण ये कालनेमी और इनके चेहरे उजागर हो गए, कुकरते उजागर हो गए। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मशीनरी झोंक देगी, पूरी मशीनरी झोंक देगी इस मामले को दबाने के लिए। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई फलाने आदमी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। भाई मैं मतलब ये लोग लिख रहे हैं, कोई रंजीत सिंह लिख रहे हैं कि पंडित जी फलाने आदमी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अभी बताइए विवेक जी, एक बात पूछना चाह रहा था, ये कालनेमी का मतलब क्या होता है? आम आदमी कालनेमी का मतलब समझ नहीं पाता है। मायावी, कालनेमी का मतलब होता है संत की आड़ में शैतान, राहु केतु, शुभ निशुम, चंड मुंड, ये होते हैं कालनेमी। मैं दानव, ये होते हैं कालनेमी, जो कृत्य दिखाते हैं शुद्ध आचरण का, लेकिन उनकी मानसिक कुरूपता जो होती है, उनकी नैसर्गिक कुरूपता जो होती है, वो व्याभिचार से, अत्याचार से और भ्रष्टाचार से प्रेरित होती है। ये होते हैं कालनेमी। आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या हो गया? आ रही, मेरी आवाज आ रही है सर। अच्छा, तो सवाल फिर वही है ना कि घूम फिर के जनता को न्याय कब मिलेगा? जनता को न्याय चाहिए कहाँ? जनता को न्याय कहाँ चाहिए? जनता को न्याय चाहिए तो न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देश ऐसी थोड़ी आजाद हुआ। आप ऐसा मत बोलिए, आपको तो 2024 में आपकी पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। नहीं, हम उसको कहाँ नकार रहे हैं सर? हम तो कह रहे हैं ना कि अयोध्या में तो पहले इसको भाप लिया था, अयोध्या ने इसलिए नकार दिया था। जिस अयोध्या के मंदिर की दावेदारी ये करते थे, उस अयोध्या ने पहले नकारने का काम इसीलिए किया क्योंकि अयोध्या इनको भाप चुकी थी। अच्छा, जनता जनार्दन को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, लेकिन आपको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगी? मुझे इस बात पे भरोसा है कि जस्टिस सूर्यकांत सर को भी अगर रिटायरमेंट के बाद रामद्रोही घोषित नहीं होना है तो उनको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, वरना जनता हर उस व्यक्ति को रामद्रोही घोषित कर देगी जो इस मामले में डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करेगा या सरकार या सत्ता को सहयोग देने का प्रयास करेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। और न्यायपालिका को तो ये बदनाम करने वाले भाजपा के लोग ही। न्यायपालिका को पूरी तरह नियंत्रित करने की जो चेष्टा है वो लंबे समय से चल रही है। ये तो चाहते हैं कि न्यायपालिका पे नियंत्रण करके संविधान को बदल दे। अच्छा, इस देश का कोई भी सनातनी अगर रामद्रोही घोषित होता है तो ये उसके और उसके आने वाले वंशजों के लिए शर्मनाक स्थिति होगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी रामद्रोही बनने का टैग अपने ऊपर लेना चाहेगा, चाहे वो कोई हो। अब लोग मुख्यमंत्री जी के मुकदमे बता रहे हैं, बताइए, लोग नाराज है, बहुत नाराज है। देखिए, मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं है सर। नहीं, नाराज इनके कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सनातन का सबसे ज्यादा अपमान, सनातन को सबसे ज्यादा हानि, सनातन का सबसे ज्यादा अपमान, भटकों के रक्त से त्रिवेणी संगम की लाल हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो मौन धारण करके केवल राजनीतिक अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। जो इन्होंने इतने साल में पानी की तरह पैसा बहा के जनता के टैक्स के पैसे का प्रचार प्रसार करके एक अपना ओरा क्रिएट किया था, वो ध्वस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री की दावेदारी से तो बाहर हो चुके हैं ये। देखिए, इतना भ्रष्ट कार्यकाल प्रधानमंत्री की दावेदारी से तो बाहर हो चुके हैं। इस बात को कोई माने या ना माने, प्रधानमंत्री की दावेदारी इतने भ्रष्ट कार्यकाल को नहीं दी जा सकती। आज ये उत्तर प्रदेश में एक ट्रस्ट को मंदिर के नहीं संभाल पाए, ये सोचिए देश के पूरे आर्थिक मामलों को कैसे संभालेंगे अगर प्रधानमंत्री बना दिया गया इनको। तो माफ कीजिएगा, वो अपने जो राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, उसी पे टिके रहे। प्रधानमंत्री बनने के लिए दूरदर्शिता और योग्यता दोनों की आवश्यकता होती है। इन लोगों को, आलोचना अपनी जगह है, लेकिन इन लोगों को देखना चाहिए। भाजपा के भी प्रधानमंत्री हुए पूर्व में, जिन्होंने अच्छे निर्णय लिए, इस देश को आर्थिक गति विकास के रास्ते पे खींचा। कांग्रेस के हुए, आरएलडी के चौधरी चरण सिंह जी, उनका भी उदाहरण दिया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन
अगर इनको आपने प्रधानमंत्री बना दिया तो जो राम मंदिर जन्मभूमि का देश की सबसे सर्वोच्च धरोहर का एक ट्रस्ट नहीं संभाल सका, उसके भ्रष्टाचार पे एक FIR न करा सका, अब आप उसकी इच्छा शक्ति का आकलन स्वयं कर लीजिए। तो जनता भी छोड़ते हैं, क्योंकि हम कहेंगे तो हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम कुछ कहेंगे तो विपक्ष की कहेंगे आलोचना कर रहे हैं। आलोचना भी उसकी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई गुण हो, मेरी दृष्टि में। चलिए चलिए सर, बहुत मजबूती से आपने अपना पक्ष रखा। वैसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये मामला जो अयोध्या में 5-7 करोड़ का शुरू हुआ था, दैनिक भास्कर का कहना है कि घोटाला 200 करोड़ को पार कर गया। और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए विद्वान वकील जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, ये तो बता रहे हैं कि आंकड़ा 2000 करोड़ के पार है। एक वकील है अनूप अवस्थी, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। हम सबकी निगाहें इस पर है और हम खबर दस्तक का वादा है कि अयोध्या में लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।